बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नंबरदार फार्म्स और मुझे कहते हैं आरजे मलिक आमिर। शहीदों और गाजियों की सरजमीन जिसे ऑलिव सिटी का भी नाम दिया गया है, यानी कि चकवाल खित्ता पुटवार की जो ज़मीन है, अल्लाह पाक ने इसको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शहर को ऑलिव सिटी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे ऑलिव को इस ज़मीन ने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑलिव पे जो काम हो रहा है वो इस सरजमीन चकवाल पे हो रहा है। हमारी खुशकिस्मती कि आज हम आपको ऑलिव की जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी बताएंगे, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रमज़ान साहब बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनसे ऑलिव के बारे में आपको बहुत मुफीद मालूमात देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमज़ान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, खैरियत से हैं सर? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया है। टू द पॉइंट सीधा हम ऑलिव पे बात करेंगे। बहुत से, मैंने आगे एक वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि यार हमें कोई एक्सपर्ट जो सही हमें इस बारे में गाइड कर सकें कि ऑलिव जो एक जिसको हम फल के तौर पे जानते हैं, बिल्कुल, कि इसके बारे में हमें मालूमात जो है किसी एक्सपर्ट की हमें लेकर दें। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे कीमती लोग यहाँ चकवाल इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, तो हम लोगों को आपके तफादत से बताएंगे कि ऑलिव के हुकूमती पॉलिसीज क्या हैं और क्या। सबसे पहले तो जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आप ऑलिव पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतीन वज़ैतून। मैं महकमा ज़राअत में तो 1998 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और इस कैंपस पे 2002 से हूँ, बारानी एग्रीकल्चर जो कैंपस है। ठीक है। और जैतून के साथ खास तौर पर पिछले कोई 14-15 साल से मुंसलिक हूँ, माशाल्लाह। ये जो पूरा एक इनकलाब है, ये चकवाल को ही ये एजाज हासिल है कि इस धरती ने वो कर दिखाया कि जो लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और एक आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि ये जो शहीदों और गाजियों की जमीन है, तो मैं समझता हूँ ये उन शहीदों और गाजियों के मुकद्दस खून की बरकत है। क्या बात कि नगीना जो है ना, एक जैतून की सूरत में अल्लाह ने इन लोगों को इनायत किया। ठीक। हुकूमती जो पॉलिसीज हैं, मैंने सुना है कि अभी आके हुकूमत पहले भी ऑलिव को बहुत प्रमोट कर रही है, इस पे काम कर रही है। अभी मेरे इल्म में आया है कि हुकूमत इसको मजीद आगे बढ़ा रही है, इस प्रोजेक्ट को। क्या इक़दाम कर रही है हुकूमत ऑलिव पे? जी, खित्ता पुटवार चूंकि एक बड़ा ऐसा खास खित्ता है कि जिसकी आबो हवा और जिसकी जो एनवायरनमेंट है, ये जैतून की काश्त के लिए बड़ा मौजू है। ठीक है। तो 2015 में एक पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसके तहत ये था कि जैतून को मुतारिफ करवाया जाए पुटवार। ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोगों ने जैतून लगाया, और फिर ये हुआ कि हमने ये देखा कि अच्छा, जैतून तो एक लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आना शुरू हो गया है, तो क्यों ना जो तेल का कारखाना है वो यहाँ लोगों को सहूलत जो है वो दी जाए। तो 2017 में जो है एक कोल्ड प्रेस यूनिट जो है, जो बड़ा इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे हुकूमत ने लगाया, और साथ साथ लोगों को इसका जो कारोबार है, ठीक है, इसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, अचार है, तेल है, बहुत सारे, कोई 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। कि लोगों को हम प्राइवेट सेक्टर को साथ इश्तराक, उसको ट्रेनिंग दें, ये जो सरकार के पैसों से ये जो नॉलेज और ये जो स्किल डेवलप हुई है इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि न सिर्फ जैसे कि इस खित्ते ने इस मुबारक दरख्त को कबूल किया, बल्कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें, इसकी बागात लगाने में और इसके कारोबार करने में हमारे साथ इस मिशन में शाना बशाना उस, क्योंकि यहाँ पे 86 वैरायटीज हैं दुनिया की, और हमने इस जो है वो में से पिछले काफी दहाइयों से तहकीक करके कौम को ये बताया कि ये
21 वैरायटीज हैं जो कि पाकिस्तान में कामयाब हैं। अच्छा। तो इस और साथ साथ इसके अलावा उसको कब खाद देनी है, कब पानी लगाना है, कौन सा स्प्रे है, वो सारी चीजें जो है वो उन पे तहकीक करके एक पूरा पैकेज दिया लोगों को। ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज सॉरी वो ये पूछना चाहूंगा आपसे, ऑलिव की टोटल अक़साम कितनी है और आपका इदारा कितनी अक़साम पे वर्किंग कर रहा है? दुनिया में 1000 से ज्यादा अक़साम ऑलिव की। एक जो है ना, इंसान के लिए शायद जैतून का पौधा एक हर तरह का जैतून का पौधा है। अच्छा। तो लेकिन ये है कि उसमें जो नस्लें हैं वो दुनिया में 1000 से ज्यादा है। कुछ टेस्ट में डिफरेंट है, कुछ साइज में डिफरेंट है, कुछ कलर में डिफरेंट है, बिल्कुल, लेकिन अक़साम जो है वो इतनी है। कुछ ठंडे इलाकों के लिए है, कुछ गर्म इलाकों के लिए है, कुछ बहुत ठंडे इलाकों के लिए है। आपका इदारा कितने पे काम कर? तो हम 86 अक़साम पे काम कर रहे हैं। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा। और फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा इसके बागात भी जो है वो लोग लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसका कारोबार भी बढ़ रहा है, तो ये इदारा जिसको आज मैं अपनी टीम के साथ जो है हम लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग यहीं बारी में इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि जैतून का आपको पूरे पाकिस्तान में ऑथेंटिक मालूमात चाहिए तो ये एक फोर्ट ये सेंटर है। जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बहुत सारी वीडियोस मौजूद होती हैं लेकिन उनका जो कंटेंट है वो इतना जो है ना मेयारी नहीं होता कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके। तो हमारे यहाँ पे जो सी फोर्ट में ऑलिव की पूरी टीम है। और एक और खूबसूरत चीज ये है कि अमूमन इदारों में लोग होते हैं एक किसी खास शोबे के, तो इसमें वो सारे स्पेशलिस्ट जो है उनकी जगह रखी गई है, उनकी पोस्टें रखी गई हैं ताकि जैतून पे एक मरबूत अंदाज में काम किया जा सके। सिर्फ वैरायटी ना डेवलप की जाए बल्कि उस वैरायटी पे कब जो है उसके जो बाकी लवाजमात हैं जिसको हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं कि इसको लगाने का सीजन कब है, इसको खाद कब देनी है, पानी कब देना है, कौन कौन से कीड़े हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कब इसको हार्वेस्ट यानी कि फल तोड़ा जाए, कब मुरक्कबात जो है बन सकते हैं, कल तेल निकल सकता है। तो ये सारी मालूमात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और इस बुनियाद को देखते हुए कि अब एक इदारा भी बन चुका है, ठीक है, अब पोठोहार में एक बड़ा जामे प्रोग्राम हुकूमत पंजाब ने शुरू किया है जो कि 7 अरब रुपए का इस खित्ते की तरक्की का प्रोग्राम, जबरदस्त। और उसमें जैतून एक कंपोनेंट है और इसमें हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज ये माली साल गुजर रहा है और ये जून 2028 तक यानी कि ये जो 3 साल है इसमें 3625 एकड़ पे तकरीबन 6 लाख पौधा जो है वो हम सब्सिडी पे लोगों को फराहम कर रहे हैं। उनको पूरी उसमें जो ट्रेनिंग है और ये इस खित्ते का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें ये बुनियाद रखी गई है कि हमारा जो काश्तकार है वो सबसे ज्यादा समझदार है, वो सबसे ज्यादा जो है वो ज़हीन और मेहनती है। तो अब इस प्रोजेक्ट में पौधे हम नहीं खरीदेंगे। अच्छा। इस प्रोजेक्ट में काश्तकार पौधे खुद खरीदेगा और उसको ये इख्तियार देना कि वो अपनी मर्जी का पौधा जो है वो खरीदे, ठीक है, और फिर उसको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी जो है वो दे ताकि जब वो लगा ले और उसकी एक तस्दीक हो कि उसके खेत पे लग गया है तो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट उसको फिर वो उस शक्ल में दे दे। इसके साथ साथ एक और बड़ा गैप है, अभी भी गैप है मैं समझता हूँ कि लोगों तक वो ऑथेंटिक मालूमात का पहुंचाना कि आपने पौधा लगा लिया है। अब उसमें ये किया है कि हुकूमत पंजाब ने कि ये जो वज़ीर आला का इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें हुकूमत का ये प्रोग्राम है कि हम हर वो इलाका जिसमें 100-150 एकड़ जैतून काश्त हो रहा है और 10-15-20 जिमीदार उसको काश्त कर रहे हैं तो उनकी रहनुमाई के लिए एक ग्रेजुएट जो है सरकार उसको तनख्वाह देगी और वो वहां पोस्ट किया जाएगा ताकि वो हमसे सीखे और लोगों तक वो इंतहाई अहम मालूमात के पहुंचाया, उनके बाग से पैदावार अच्छी हो। उसने मंजूरी दी है कि उसको इंशाल्लाह एक
اور یونٹ جو ہے لگا دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو 4 مشینیں 50% سبسڈی پہ دیں گے. اچھا. تاکہ اس خطے میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھے اور لوگوں کو ہم ایک فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگوں کا فروٹ تیار ہو تو ان کو پریشانی نہ ہو کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. بالکل آسانی سے وہ اپنا تیل نکلوانا ہے جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اپنا فروٹ. بالکل. تو یہ ایک بڑا انقلابی پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم فوکس کر رہے ہیں ہم زرخیز زمینوں کو فوکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہم وہ زمینیں غیر آباد زمینیں جن میں پڑی ہے جن میں پتھر ہے جو غیر آباد زمینیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اس دفعہ ایک نئی جہت بھی سامنے لائی گئی ہے. جو پچھلا پروگرام تھا اس میں یہ تھا کہ کم از کم آپ 5 ایکڑ یا 40 کنال پہ لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کاشتکار کے جو شوق رکھتا ہے کہ وہ 1 ایکڑ پہ زیتون لگائے وہ بھی جو ہے اس میں لگا سکتا ہے, مستفید ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ اس میں وہ مل کے 15-20 لوگ اپنی ایک تنظیم بنا لیں گے. تو وہ خطہ پوٹھوہار میں راولپنڈی ڈویژن کے کسی بھی گاؤں میں پودے جو ہے وہ مل کے لگانا چاہتے ہیں تو حکومت کی اس تجویز اس جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی وہ مستفید ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.